तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। अष्टादश अध्याय 18 अध्याय 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्लोक 14 14 श्लोक 14 श्लोक 14 अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् 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 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् 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 विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् 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 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा
चैवात्र पंचमम् देवं चैवात्र पंचमम् देवं चैवात्र पंचमम् देवं चैवात्र पंचमम् विविधाश्च पृथक् चेष्टाः देवं चैवात्र पंचमम् देवं चैवात्र पंचमम्। ईश्वरीय मेरे माता और पिता है। माता वो है जो हमको अविनाशी भाव, अविनाशी प्रेम, अविनाशी ज्ञान, कर्म, भक्ति, अविनाशी स्नेह, हुफ, वात्सल्य, करुणा, ममता, अविनाशी आत्मीयता, अविनाशी हास्य आदि तत्व प्रदान करे। पिता वो है जो हमारा लालन पालन पोषण रक्षण संवर्धन जतन तस्मात् शास्त्र प्रमाणन करे। पिता हमेशा जगत माता दाता पितामह, इस जगत का माता दाता पितामह ईश्वर है और वही ईश्वर इस जगत को गति सौंदर्य, मति सौंदर्य, भाव सौंदर्य, तत्व सौंदर्य, गुण सौंदर्य प्रदान करता है। उस सौंदर्य के महासागर में भगवान का भक्त डूब गया है। अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्लोक 14। कर्म की सिद्धि होने में भगवान मुख्यत्वे 5 कारण समग्र विश्व को बता रहे कि कर्म जो हो रहा है उसमें सूक्ष्मता के उसके भीतर उसके हृदय कमल में उसकी गुहा में ये 5 मुख्यत्व कारण है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विदाश्च पृथक चेष्टा, देवम चैवात्र पंचम और देव। भगवान ने इधर एक सनातन सत्य त्रिकालाबादी सत्य क्या करण से पृथक विधम, यानी कि सब लोगों का करण अलग अलग है, सब लोगों का मन अलग है, बुद्धि अलग है, स्वभाव अलग है, उसकी वृत्ति अलग है। कोई राजसी वृत्ति का है, कोई सात्विक वृत्ति का है, कोई तामसी वृत्ति का है और कभी कभी किसमें सत्व प्रकट होता है तो किसी इसी व्यक्ति में कभी राजसी वृत्ति प्रकट होती है तो इसमें तामसी वृत्ति। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान के अध्यक्ष पराग के नीचे जो सूयते सचराचरम जड़ और निर्जीव और सजीव, जड़ और चेतन जो सृष्टि है वो भगवान के अध्यक्षपणा के नीचे वो चल रही है। मया अध्यक्ष ने प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान प्रकृति को चला रहे। प्रकृति यानी प्रकृष्ट कृति थी, प्रकृति भगवान की जो श्रेष्ठ कृति है, ये जो जगत है भगवान का श्रेष्ठ कृति है, उसको भगवान चला रहे। और प्रकृति सत्व रजस तमस से भरी हुई और न अन्य के जीव अस्ति प्रकृति तम गतः, प्रकृति से अलग कोई ऐसा जीव नहीं है इस सृष्टि में, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में या पाताल लोक में, ये 14 लोक जो है कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उसमें 3 गुण न हो। 3 गुण से गुणातीत कैसे बना जा सकता है वो भगवान ने 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में कहा है कि समलोष्टास्मा कांचन रुति कैसे आती है, पवित्रता कैसे आती है, दिव्यता कैसे आती है, स्थित प्रज्ञ कैसे बना जा सकता है, भक्त कैसा बना जा सकता है, तत्वज्ञानी कैसा बना जा सकता है, वो सब भगवान ने कहा है। तो प्रकृति से भरा हुआ इंसान है और वही जो प्रकृति है वही उसके अनंत जन्म तक वो करण के रूप में भगवान देते हैं। और करण सबका अलग अलग है। करण यानी स्वभाव भी सूक्ष्म रूपी अगर हम कह सकते हैं उसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से ही इंसान का स्वभाव बनता है, इंसान की वृत्ति बनती है, इंसान के लक्षण बनते, इंसान का रंग रूप गुणाकार उससे ही निर्माण होता है करण में से। करण की वासना कैसे है, करण की कामना कैसी है, करण की इच्छा है कैसे, करण की वृत्ति कैसे होते, उसको कैसी सूक्ष्मता है, उसके आधार पर ही उसका कर्तव्य उसको अधिष्ठान भगवान देते। विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा भी भगवान उसको देते। तो जो संत महात्मा ऋषि गण जो है, जो महामानव है, जो युग मानव है और जो संत है और जो राजर्षि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि है,
उसकी विधा से प्रत्यक्ष चेष्टा अलग सी है। क्यों अलग सी है? क्योंकि उसमें भगवान ने उसमें रंग रखा है, रूप रखा है, गुण रखा है, आकार रखा है। उसके यज्ञ दान तप रूपी जो कर्म है वो शास्त्र मान्य है। उसकी जो सूक्ष्मता है वो पवित्रता से भरी हुई, सात्विकता से भरी हुई है। उसका शंभु आराधनम है, उसकी जो पूजा है वो शिव तत्व से भरी हुई, ज्ञान तत्व से भरी हुई, प्रेम तत्व से भरी हुई। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो काम कर रहे, लालन पालन पोषण करने का, गतिर्वृता प्रभु साक्षी निवासम सर्वम प्रभव प्लय स्थानम निधानम बीजम अवयम, जो ईश्वर का जो काम है वो ईश्वर का कर्म योग, ईश्वर का ज्ञान योग, ईश्वर का भक्ति योग, ये लोग समग्र विश्व के समक्ष रख रहे। इसीलिए उसकी विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा में पवित्रता है। जीवन के समग्र जीवन यात्रा में अगर हमको ऐसा पवित्र आत्मा मिल जाता है, दिव्य आत्मा मिल जाता है, दिव्य आत्मा का संग मिल जाता है, तो ही हमारी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा में सुगंध आ सकती है। उसके सानिध्य के बिना, उसके साचर्य के बिना, उसके सामीप्य के बिना, उसके सत्संग के बिना, उसके वाणी की मधुरता के बिना, उसके ज्ञान के बिना हमारी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा हमें परिवर्तन आना असंभव है, अशक्य है, इम्पॉसिबल है। जो भी जीव की साधना में आप जहाँ भी उसके जीवन की यात्रा में जहाँ पवित्रता आपको दिखाई देती है, मंगलता दिखाई देती है, सात्विकता दिखाई देती है, ज्ञान दिखाई देता है, वहाँ अगर उसका जीवन का सूक्ष्मता से अभ्यास करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसका जीवन चरित्र का आप पुथकरण करेंगे, तो उसमें से हमको अनुभव में आ जाएगा कि उसके पास बहुत सारे दिव्य आत्माओं का उसने सत्संग प्राप्त किया है, महाआत्माओं का सानिध्य सामीप्य साचर्य मिला है, और उस आत्मा को ध्यान की सूक्ष्म अवस्था में, मौन की अवस्था में, साधना अवस्था में, यज्ञ दान तप रूपी कर्म की अवस्था में, वो जब निस्वार्थ कर्म कर रहा है तब उसकी अवस्था में उसको बहुत सारा जीवों की एक सूक्ष्मता प्राप्त हुई, दिव्यता प्राप्त हुई, गुरु का आशीर्वाद उसको मिला है, और ऐसी आत्माओं का उसके संग उसके रहे, तभी उसके मन बुद्धि में, उसके करण में सुगंध है, ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है। तो बहुत सारे साधक साधिकाओं का एक बहुत सालों से प्रश्न था, अभी भी प्रश्न है, नए नए साधक आते तो कि ये भाव है, प्रेम है, स्नेह है, हुप है, करुणा है, ममता है, वात्सल्य है, वो कहाँ रहते और कैसे मिलते? तो गुरु के पास, ऐसे दिव्य आत्माओं के पास, पवित्र आत्माओं के पास ये रहता है, ये तत्व, और उसके साथ यज्ञ दान तप रूपी कर्म करने से, उसकी तद्विधि प्रणिपेत सेवा करने से, उसकी आराधना करने से, उसके दिल में रहने से, उसके मन की प्रसन्नता देने से वो मिल जाता है। अगर इसको आप प्रसन्न कर देते, इसको आप तुष्ट कर देते, उसको आप तृप्त कर देते, उसको आनंद में बना देते, उसको अच्छा लगे, सच्चा लगे, प्यारा लगे, ऐसा अगर आप कर्म कर लेते तो उसका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, उसका दृष्टिकोण आपको मिल जाएगी, उसके प्रेम की नज़र, उसके भाव की नज़र, उसकी ज्ञान की नज़र आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आपकी विद्या से प्रत्यक्ष चेष्टा बदल जाएगी। तो उसकी कृपा का होना, उसकी करुणा का होना, उसका ममता का होना, उसका वात्सल्य का होना, उसका ज्ञान का होना, उसकी भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो विविधता से प्रत्यक्ष चेष्टा में परिवर्तन नहीं हो। और ये सब कहाँ है वो देखना पड़ेगा, भाव कहाँ है, प्रेम कहाँ है, आत्मीयता कहाँ है, वो कैसे प्राप्त की जाती है, बहुत बड़ा साधना का ये विषय है। अगर इसमें यज्ञ दान तप नहीं हम रखेंगे, इसमें साधना नहीं रखेंगे, इसमें पुरुषार्थ नहीं रखेंगे,
तो ये नहीं मिलने वाला है, या मुफ्त में मिलने वाला है ऐसा नहीं। कभी भी भाव, किसी का भाव, किसी का प्रेम, किसी की आत्मीयता, किसी की करुणा, किसी की ममता, वो कभी भी कहीं भी किसी भी जीव को और किसी भी देश काल से पात्र से भगवान किसी को भी मुफ्त में नहीं देते, या कोई भी जीव को मुफ्त में नहीं मिलती। ये भी भगवान ने इधर देवम च अत्र पंचमम के रूप में कहा है। गत जन्म के, पूर्व जन्म के संस्कार अगर आपके पास है, शुभ संस्कार है, तो ही वो मिल सकते हैं। अगर इस जन्म में आप सत्कर्म कर लेते, सद्भाव बढ़ा लेते, सद्वृत्ति बढ़ा लेते, सज्जीवन जी लेते हैं, तो आपको अगले जन्म में वो क्रेडिट के रूप में, बैलेंस के रूप में भगवान देते हैं। वो भी भगवान ने इधर कहा कि देवम च अत्र पंचमम, देव के रूप में तेरे साथ तेरा जो कर्म है, तेरा जो सात्विक कर्म है, वो मैं तेरे अगले जन्म में दूंगा। तो ये जो तमेव माता च पिता को जो भ्रष्ट कृष्ण को जो गति मिलती है, मति मिलती है, दृष्टि मिलती है, जो सफलता मिलती है, जो यश मिला है, वो देव च अत्र पंचमम, उसके आधारशिला में, उसके फाउंडेशन में देव है। देव की कृपा है, देव की गति है, देव की मति है, देव की दृष्टि है, देव की वृत्ति है, और देव का स्वभाव है, और देव की जिज्ञासा है, और देव का ही ऐसी इच्छा है कि इसको ये मिल जाए। क्योंकि भगवान ने ही सिर्फ कच्चा माल तैयार करने के लिए कहा था कि आप कच्चा माल तैयार करता जाओ, करने का है आपको, और हम उसको पक्का बनाने का काम हम करेंगे। उसके विविध प्रकार के रंग देंगे, विविध प्रकार की वृत्ति देंगे, विविध प्रकार को गति देंगे, मति देंगे, लाखों के अंतःकरण में रखेंगे। वो सब ईश्वर ने नमे भक्त प्रणश्रुति के रूप में आशीर्वचन दिए हैं। तो इसीलिए इसको इतना सारा यश मिल गया है, नहीं वरना ये पॉसिबल नहीं था। भगवान विविध रंग रूप गुणाकार में भगवान ने इसमें नृत्य किया है, तांडव लीला की है, भाव के पुष्प दिए है, प्रेम के पुष्प दिए है, ज्ञान के पुष्प दिए, तत्व ज्ञान के पुष्प दिए, ध्यान के पुष्प दिए, बहुत सारे पुष्प भगवान ने उसमें दिए है। विविध प्रकार की सुगंध रखी है, विविध प्रकार की दिव्यता रखी है, विविध प्रकार की गहनता रखी है, विविध प्रकार का सौंदर्य रखा है, विविध प्रकार का ज्ञान रखा है। ये विविधाच पृथक चेष्टा की स्वरूप है। तमेव माता च पिता क्या है, तो उसमें अधिष्ठान कर्ता कारण च पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा देव च अथ पंचमम के रूप में ये कर्म की सिद्धि होने में जो अधिष्ठान है, करता है, जो विविध प्रकार के करण है, विविध प्रकार की जो चेष्टा है, और पंचम जो देव है, उसमें सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर उसके सेंटर में रहे, ईश्वर उसके हृदय में रहे, और ईश्वर केंद्र में है। केंद्रीभूत तत्व जो है वो ईश्वर है। इसीलिए इसको इतना सारा गति मति दृष्टि मिल गई, और सारे विश्व में ये शब्द का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह, तत्व का प्रवाह का प्रश्न हो गया। अगर भगवान इधर अधिष्ठान तथा कर्ता करण से पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देव च अतर पंचम के रूप में नहीं आते, और भगवान अगर विविधाश्च पृथक चेष्टा नहीं करते, भगवान इधर कर्ता भाव नहीं रखते, भगवान करण के रूप में नहीं आते, अधिष्ठान के रूप में नहीं आते, देवम के रूप में नहीं आते, गुरु के रूप में नहीं आते, ऐसी सूक्ष्म शक्तियाँ अगर नहीं आती, तो ये जो सात्विक चिंतन पुष्पमाला है, वो पत्रम पुष्पम फलम त्वयम के रूप में हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाते, और हम अपना जीवन को कृतकृत्यश्च भारत नहीं बना पाते, और हम अपना जीवन को नष्टा मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युत शीतोस्मि गतसंधि करिष्ये वचनं तव भी हम नहीं बनाते। जो मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई,
और करिष्ये वचनं तव, भगवान की भगवान ने जो कहा है उसकी दिशा की ओर, उसकी गति की ओर, उसके पथ पर जो हम चलने लगे, करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव, उसकी सूक्ष्मता ये श्लोक में रहे। कुछ कुछ महारत्न होते, रत्न होते और महारत्न होते, जिसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती, अमूल्य होते। वैसे ही ये अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विदाश्च पृथक श्रेष्ठा देव च अतः पंचम, वो महामंत्र है, उसकी कीमत नहीं लगा जा सकती। ये महामंत्र है और उसमें इतना छुपा है, इतना है कि उसकी हम बातें करेंगे तो अनंत जन्म तक के देव चवत्र पंचम अधिष्ठान कर्ता करण पृथक विविधाश्च पृथक चेष्टा के रूप में करते ही जाएंगे। उसका कोई अंत नहीं होने वाला है। हमारा जीवन का अंत हो जाएगा, हमारा शरीर का अंत हो जाएगा और भस्मीभूत देह भस्मीभूत हो जाएगा। धनानि भूमो कचवस्त गोष्ठे भार्या गृहे जनश्मशान देह चितायाम परलोक मार्गे किम एव जीव गच्छति कर्माणु एव जीव गच्छति। देह भस्मीभूत हो जाएगा, शरीर चला जाएगा, लेकिन जो करण है, भगवान इधर वो भी कहते कि करण का नाश नहीं होता, शरीर का नाश हो जाएगा। करता है वो कर्ता भाव भी शायद नाश हो जाएगा, विविधता से पृथक चेष्टा भी जगत भूल जाएगा। हम कैसे रहे, कैसे क्या खाया क्या पिया, वो बहुत कुछ याद नहीं रखते। महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम देखे जाए तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, क्या लिखा, वो देखा जाता है। उसने क्या क्या खाया, कैसे खाया, खाना पीना, सोना उठना बैठना लिखना उसका कैसा है, वो बहुत गुण हो जाता है। ऐसे जो महात्मा होते हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उसका जन्म कब हुआ, वो उसने रोटी खाई या सब्जी खाई या दाल खाया या चावल खाया हो या आइसक्रीम खाया, फास्ट फूड खाया या कौन सा खाना खाया, वो बहुत गुण हो जाते हैं। कब उसने जन्म लिया और क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, वो भी गुण हो जाता है। लेकिन उसने क्या लिखा और क्या कहा और उसने कैसा जिया, उसकी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ थिंकिंग कितनी शास्त्र मान्य है, वो देखा जा सकता है। भक्त कितना शास्त्र मान्य जीवन जिया और उसकी जिंदगी में कितनी नीतिमत्ता थी, कितना सत्य था, कितनी प्रामाणिकता था, कितना प्रभु प्रेम था, कितनी प्रभु निष्ठा थी, कितनी प्रभु भक्ति थी, कितनी प्रभु श्रद्धा थी, कितना प्रभु भाव था। और उसने कैसे प्रभु के साथ दोस्ती बनाई, कैसे प्रभु के का संग किया और कैसे प्रभु के पास से ज्ञान प्राप्त किया, कैसे प्रभु के पास भक्ति प्राप्त की, कैसे प्रभु के पास तत्व ज्ञान प्राप्त किया और प्राप्त करके कैसे लाखों लोगों को दिया, वो विविधता से पृथक चेष्टा के रूप में महत्वपूर्ण है। भक्त का ये देखा जा सकता है, भक्त का रंग कैसा है, रूप कैसा है, गुण कैसा है, आकार कैसा है, उसके पास कितना यश है, पद है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति, सत्ता, धन कैसा है, वो नहीं देखा जा सकता। अगर वो हम देखेंगे वो, तो हम भी, हमारी जो करण है वो बिगड़ जाएगा। आज क्या है, हम सबके साथ जो संबंध रखते हैं वो वही देखते कि इसके पास यश कितना है, पद कितना है, प्रतिष्ठा कितनी, कीर्ति कितनी, सत्ता कितनी, वही वो देखेंगे तो वो स्वार्थी हम हो जाएंगे और हम उसमें से जो भक्त का करण है, अंतकरण, वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर भगवान का भक्त का अंतकरण प्राप्त करने का है तो उसकी ध्यान अवस्था कैसे, उसकी मौन अवस्था कैसी, उसकी सूक्ष्म स्थिति कैसी और उसका लाखों जीवों के साथ संबंध कैसे है और वो कैसे लाखों मन के साथ, लाखों बुद्धि के साथ, लाखों आत्माओं के साथ जीता है और कैसे वो शब्द का स्खलन करके, शब्द का सर्जन करके कैसे विश्व के समक्ष वो प्रकट होता है। उसके शब्द की गहनता कैसी, गूढ़ता कैसी, रहस्यमयता कैसी, शब्द की सूक्ष्मता कैसी, शब्द में कितना वो तत्व ज्ञान रखता है, वो महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग शब्द का अलग अलग तत्व ज्ञान है। विनोबा भावे का शब्द का तत्व ज्ञान, उसका सौंदर्य अलग है। महर्षि पांडुरंग शास्त्री आठवले का
गीता सौंदर्य, उसमें जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, तत्व योग है, साधना योग है, राजयोग है, ध्यान योग है, वो अलग सा है, उसकी सुगंध अलग है। लोकमान्य तिलक का कर्म योग रहस्य अलग। मधुसूदन सरस्वती का जो अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है, उसके जो भक्ति रसायन, उसमें सुगंध अलग है। ज्ञानेश्वरी गीता की सुगंध अलग है। तुकाराम का अभंग है, उसके अलग। कुरान में अलग सा तत्व ज्ञान है। यीशु ख्रिस्त का बाइबल है, उसमें जो भाव है, प्रेम है, करुणा, वो अलग से। सब में अलग सौंदर्य, अलग संगीत है, क्योंकि वो विविधाश्च पृथक्श्रेष्ठ अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च पृथ्वी विविधाश्च पृथक्श्रेष्ठ देव च अतः पंचमम्। ये श्लोक आपको समग्र वैश्विक साहित्य में दिखाई देगा। सभी लेखकों के हृदय में, कवियों के हृदय में, साहित्यकारों के हृदय में, सबके जीवन में भी ये श्लोक आपको दिखाई देगा। अलग 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 विविधाश्च पृथक्श्रेष्ठ से भरा हुआ है जगत है। जगत क्यों इतना चेंजिंग हो रहा है, क्यों बदल रहा है, सबका मन क्यों बदल रहा है, ये आपको विविधाश्च पृथक्श्रेष्ठ के श्लोक में दिखाई। संत का जीवन अलग है, महात्मा का जीवन अलग है, ऋषि का जीवन अलग है, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि का जीवन अलग है, योगी लोग है उसका जीवन अलग है, सन्यासी योगी का अलग है, विश्व मानव का अलग है, युग मानव का, सबका अलग अलग है। धनवान का अलग है, निर्धन का अलग है, अमीर का अलग है, गरीब का अलग है, शिक्षित का अलग है, अशिक्षित का अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। विविधता अलग अलग है, विविधता है, रंगीनता है, इसीलिए तो है अच्छा लगता है। और हम भी रंगीन वस्त्र पहनते अलग अलग से, एक वस्त्र पहनते हम भी उपजे। खुराक भी हम अलग अलग स्वादिष्ट खाते, क्यों है? विविधता पृथक चेष्टा है, ये भी अलग अलग पृथक चेष्टा है। आप अलग अलग जगह पे जाएंगे तो आपका जो अन्न का स्वाद खाएंगे तो अलग अलग सभी से पृथक चेष्टा उसमें दिखाई देगी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि जो रसोई करता है उसका भाव, उसका प्रेम, उसकी सूक्ष्मता, उसका स्वभाव, उसकी तामसी वृत्ति अलग से, वो उसकी इफेक्ट उसमें होती। और जो खाने वाला है उसका भी स्वभाव कैसा है, वो अलग। तो आप जो कृति कहते हैं वो उसमें विचार से पृथक चेष्टा दिखाई देगी, क्योंकि सत्व रजस तमस से भरा हुआ प्रत्येक वस्तु विषय व्यक्ति है, और प्रत्येक आहार भी ऐसा है, और प्रत्येक तत्व ऐसा है। कोई भी तत्व है, 108 तत्व विज्ञान ने संशोधन किए, कोई 118 बताए आवृत कोष्ठक में। वो सब तत्व का स्वभाव, उसकी विविधता पृथक चेष्टा अलग है, उसका करण भी अलग है, उसका कर्ता भाव भी अलग, उसका अधिष्ठान भी कैसा है अलग है, और उसका देवम जो होता पंचम अलग। तो अलग विविधाश्च अंडरलाइन पृथक अंडरलाइन करने जैसा है, महाशब्द है। अगर ये शब्द की अगर हमको अनुभूति हो गई तो फिर ये परिवार में सब लोगों का मन कैसे अलग है, सब बुद्धि कैसे है, सबका स्वभाव कैसे है, सबका जीवन कैसे अलग अलग है, वो हमको ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम झगड़े नहीं होंगे, हम उसका स्वीकार करेंगे। परिवार में सब लोगों का एडजस्टमेंट करने का, स्वीकार करने का है, और सब जैसे है उसको लेके साथ में जीने का है, उसका जितना विकास हो सके उतना करने का है, लेकिन अपना अस्तित्व, अपना निजी आत्मा को मार के उसकी गुलाम नहीं होने का। अपना निजी अस्तित्व रखना है, अपनी निजी आत्मा का ख्याल रखना है। तो इधर जो लाखों साधक साधिक आए हैं, भगवान उसको अपने विविधा से पृथक चेष्टा, अपना करण, अपना कर्ता, अपना अधिष्ठान, अपना देव, तस्मा शास्त्र बनाए ऐसी शक्ति, ऐसी समझ, ऐसा बुद्धि भगवान उसको दे। ऐसी मांगलिक प्रार्थना करके, ऐसी सात्विक प्रार्थना करके इधर जो लाखों साधक साधिका करण के रूप में, सूक्ष्म रूप में आए हैं, उसके भीतर छुपा हुआ अविनाशी आत्मा को मंदन करते, प्रणाम करते, और उसके साथ ही सर्वम शून्यम शून्यम सुखम अपि क्षणिकम दुखम अपि क्षणिकम के भाव के साथ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म परक के भाव के साथ, लोकवत्व लीला केवलम के भाव के साथ आज का जो सात्विक चिंतन पुष्प है, हम ईश्वर के चरण कमल में, ईश्वर के नेत्र कमल में, ईश्वर के समग्र अस्तित्व में पूर्ण भाव से, पूर्ण भक्ति तत्व से, पूर्ण सत्व से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से समर्पित करते हैं। अस्तु अस्तु अस्तु।